नाशरीत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मम्मी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। सरदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। यह किस प्रकार का अभिवादन है? हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। यह किस प्रकार का अभिवादन है? यह कैसे होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलिसबा का भी बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा वचन मुझ में पूरा हो। तब सरदूत उसके पास से चला गया। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मम्मी यूसुफ के साथ हो गई तो उसके इकट्ठा होने से पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हे मेरे परमेश्वर, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर। मैं आज ही जाकर मरियम को अपने घर ले आऊंगा। उन दिनों में कैसर अगस्तस की ओर से यह आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएंगे। यह पहली जनगणना उस समय हुई जब कुरनेलियुस सूर्य का हाकिम था। सुनो सुनो सुनो, कान खोल कर सुनो। सुनो सुनो सुनो, कान खोल कर सुनो। कैसर अगस्तस की ओर से यह आज्ञा निकली है कि सारे जगत के लोग अपने अपने नगर को जाकर अपना अपना नाम लिखाएं। सुनो सुनो सुनो, कान खोल कर सुनो। और सब लोग अपना अपना नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। तो यूसुफ भी, इसलिए कि वे दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नाजरेत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम को गया। ये अपनी पत्नी मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। आपका नाम? मैं हनन्या और ये मेरी पत्नी सफीरा। आपका नाम? मैं एलियट और ये मेरी पत्नी एलिशा। आपका नाम? मैं यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम। और फिर मरियम और यूसुफ सराय में जगह ढूंढने के लिए जाते हैं।
कहिए भाई, क्या काम है? मैं यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम, हम बहुत दूर से आए हैं और मेरी पत्नी गर्भवती है। क्या हमें रहने के लिए आपके सराय में थोड़ी जगह मिल सकती है? नहीं भाई, हमारी सराय में तो कोई जगह खाली नहीं है। आप कहीं और जाएं। कहिए भाई, क्या काम है? मैं यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम, हम बहुत दूर से आए हैं और मेरी पत्नी गर्भवती है। क्या हमें रहने के लिए आपके सराय में थोड़ी जगह मिल सकती है? नहीं भाई, मेरे घर में तो कोई जगह खाली नहीं है, पर हाँ, ये गौशाला है। आप चाहे तो वहाँ रुक सकते हैं। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। हम पूर्व देश से 3 मंजूषी आए हैं और हम राजा से मिलना चाहते हैं। आप यहीं रुकिए, मैं राजा से पूछ कर आता हूँ। बादशाह सलामत की जय हो। पूर्व देश से 3 ज्योतिष आए हैं और वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें हमारा